लोग मारपीट करें, लड़की और औरत पड़ी रहा, हम तो बाहर भैंसे के पास। इतनी बेइज्जती हो रही है, गुंडा लोग हैं जो घर से निकलने नहीं देंगे। इतनी आई एम डैम श्योर कि वो अब इन लोगों के पीछे पड़ जाएंगे। तो अब इनके साथ कोई भी अनहोनी होती है, इतनी सी खरोच भी अगर इन लोग को लगता और जब हमारे लड़का बच्चा गए उनका मारून पीटो नहीं, पति हमारे गए उनका मारून पीटो नहीं, हम गए हमें मारून। जो हमारे हमें जो वोट देते हैं, जो हमारे लोग हैं, उन ज़्यादा कर रहे हैं। मेरे गांव में तहलका मचाए हैं, किसी के माँ बहनों पर हाथ डाल। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया रहें, अच्छे से रहें। तो आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे आसपास काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और ये लोग हमें प्यार देने आए हैं, अपना आशीर्वाद देने आए हैं हमारे बिलग्राम हरदोई से। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हमारे कंटिन्यू ब्लॉग देखते हैं, कि हरदोई के एक शुक्ला जी हैं जो काफ़ी उल्टा सीधा बोलते हैं लोगों को। मुझे भी बहुत उल्टा सीधा बोला, धमकियां दी, जान से मारने की, रेप की धमकी दी। और उसके बाद भी अब वो एकदम खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, मुकदमा हो गया है उन पर। उसके बाद भी उनमें कोई, उनकी शक्ल पे कोई भय नज़र नहीं आ रहा है किसी को भी, और वहाँ की जनता को ही नज़र नहीं आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना भौकाल तो नहीं कहूँगी मैं, ऐसे लोग का भौकाल तो नहीं होता है, बदतमीज़ होते हैं ऐसे लोग जो किसी का सम्मान करना नहीं जानते हैं, किसी की इज्जत करना नहीं जानते हैं। तो ये लोग भी, हम भी पीड़ित हैं भाई, और ये लोग भी पीड़ित हैं। इन लोगों ने हमारी वीडियो देखी तो इन लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया और वीडियो के माध्यम से ये लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, जिनके साथ उसने बदतमीज़ी की है, जिनके साथ उसने बुरा किया है। तो आइए सबका नाम जान लेते हैं और पूछते हैं कि क्या किया है उसने इन लोगों के साथ। अपना नाम, हाँ, हमारा नाम रंजना देवी। वीरेंद्र कुमार। मेरा नाम यदुनंदन प्रसाद है, मैं ग्राम गनीपुर का रहने वाला हूँ। तो आपके साथ क्या समस्या है, क्या वारदात हुई है, क्या बात लेकर के आप लोग आए हैं? मेरे साथ जो बहुत ज़बरदस्त घटनाएं की गई हैं, सुपिन शुक्ला और प्रवीण कुमार, राजीव कुमार शुक्ला और संजीव कुमार शुक्ला, और यह है दुर्गेश कुमार और गिरिजा शंकर हैं, और उसके साथ कामेश। और ये लोग गुंडई ज़्यादा कर रहे हैं। मेरे गांव में तहलका मचाए हैं, किसी के माँ बहनों पर हाथ डालते हैं और बेटियों पर हाथ डालते हैं और किसी की ज़बरदस्ती ज़मीन छीनते हैं। तो ये जो भी कर रहे हैं गांव में, उन्हें करने दीजिए। आपके साथ क्या समस्या, आपके साथ कुछ घटना घटित हुई है उसके द्वारा? मेरे साथ घटना घटित हुई। मेरे 3/9/2023 को इन लोगों ने ज़बरदस्ती पेड़ काटे और जो मेरे लड़के और भाई भतीजे जो गए, उन लोगों को मारा पीटा। और जो मैंने वीडियो बनाए, वो वीडियो भी मोबाइल छीन लिया। और उसके बाद में मेरी पत्नी भी गई, पत्नी जब मौके पर गई मना किया, उनके साथ भी जो मारा पीटा, इनको बेइज्जती की, गलत व्यवहार किया। इन लोगों ने बहुत परेशान कर रहा है। मेरे यहाँ जो मेरे बिलग्राम के ये तहसील के नंबर 1 हिस्ट्री सीटर भी हैं, इन पे 302 का मुकदमा भी लिखा गया है। शराब माफिया भी हैं और भूमि माफिया भी हैं, और ये तमाम इन पे केस बलात्कार के भी लगे हुए हैं। और ये जो है इनके भाई भी आते हैं। बलात्कार का केस तो मुझे लगता है लगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जिस तरह वो खुलेआम धमकी देते हैं लोगोग को, रेप की धमकी, मेरे कमेंट सेक्शन में खुलेआम रेप की धमकी दे रहे थे। तो सोच लो, उन लोग को किसी बात का डर नहीं है, किसी चीज़ का भय नहीं है, तो ऐसे मुकदमे उन पर लगते आ रहे होंगे और कोई कार्रवाई नहीं होती होगी, इसीलिए वो चीज़ वो कंटिन्यू रखते हैं और बदतमीजी करते हैं लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ। और मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब इस बात का लग रहा है, मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कि जो वहाँ के राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल लीडर हैं, वो उन लोग का साथ दे रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ है कि ऐसे लोगों का वो लोग साथ दे रहे हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं। इसलिए गाइस, आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो भी भाई लोग आए हुए हैं, माता जी आई हुई हैं, कि तो इन लोग को ये दिखा कि हाँ, साक्षी अजितेश के पास जाना चाहिए, वीडियो में अपनी बात रखनी चाहिए, तब शायद हो सकता है कि बिलग्राम पुलिस हरकत में आए, वीडियो देख के, या जो उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है
हो सकता है वो शांत बैठे थोड़ा सा उस चीज़ से। फिलहाल आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम सुरेश प्रसाद है, मैं ग्राम पंचायत रहुला का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी 2012 से 10 वर्ष प्रधान ग्राम सभा द्वारा चुनी गई। जो हमारे हमें जो वोट देते हैं, जो हमारे लोग हैं, उन गरीब लोगों को काफ़ी सताया जा रहा है। इसी से ये लोग पीड़ित हैं, अपनी बात सब रख रहे हैं। मैं शासन प्रशासन से गुहार करता हूँ। वो प्रधान भी नहीं है, अच्छा वो प्रधान नहीं है। प्रधान तो सरमन कुमार है, लेकिन जो कुछ पूरी प्रधान की प्रक्रिया जो है, पूरा कार्य अच्छा वही नई के बल पे समझ लो देख रहा है। इसलिए ये सब पूरी प्रक्रिया हो रही है। गाड़ियों पे लिखवा लेते हैं ना सांसद, जो वोट हमें दिए हैं, उन लोगों को ज़्यादा ही परेशान कर रहा है इस समय। कुछ को कहीं किसी का संरक्षण जरूर ही प्राप्त है। ये मामला अभी कोई हम लोग यहाँ आए हैं, कोई घटना भी हम लोगों के साथ हो सकती है, उसके जवाबदार तो वही होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह वो खुलेआम मारने की, जान से मारने की लोगों को धमकी देते हैं, तो ये लोग तो उनके क्षेत्र के हैं, तो और इनके साथ मारपीट भी वो लोग कर चुके हैं। जी बताइए। किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो। क्या फिर से सुन नहीं पाए? बताइए। मैं शासन प्रशासन से मैं यहाँ आया हूँ, हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। अगर शासन प्रशासन से मैं गुजारिश करता हूँ कि हम लोगों के साथ कोई अन्याय अत्याचार ना हो। हाँ बात सही है कि भाई साहब की कि भाई अब ये यहाँ पे आ गए, हिम्मत दिखाई है। जाहिर सी बात है, जो वीडियो में खुल के सामने आ रहा है वो हिम्मत ही दिखा रहा है दोस्तों। तो ये लोग खुल के, जैसे कि आप देख रहे हैं, सामने आए हैं, सुमित शुक्ला के खिलाफ बोल रहे हैं। जो भी अत्याचार वो करता है बिलग्राम में, या जो भी लोगों के साथ करता है, तो उसके खिलाफ इन लोगों ने आवाज़ उठाई है। तो ये इन लोग का बस ये छोटा सा कहना ये है कि अगर अब ये वीडियो के बाद कोई भी इन लोग के साथ वारदात होती है, कोई भी घटना होती है, कोई भी झूठा मुकदमा लिखा जाता है, तो उसके जिम्मेदार वही लोग होंगे, और जिन लोगों का उसे संरक्षण प्राप्त है, जो भी राजनीतिक गुरु हैं उसके, वो लोग जिम्मेदार होंगे। तो आपका क्या मामला है? आपके साथ क्या घटना घटी? हमारा 13/12/15 के सुमित शुक्ला, परवीन शुक्ला, गिरजा शंकर पाठक और राजीव शुक्ला, इन्होंने 302 किया था। उसमें हम गवाह है। गवाह के बावजूद तब से हम पर, हमारी लड़की औरत पर बराबर मुकदमा लिखाई देते, कोई विवाद ना है, कोई वो ना है, हम जान ना पे बराबर मुकदमा फर्जी लिख रही पुलिस। और हमें मारत तो हम लोग जाइए थाने में, तो पुलिस हमें पर उल्टा मुक्त केस बनाई रही। जो बहुत गलत एक्टिविटी है। एक तो मुझे तो ऐसा लगता है मतलब मुझे ऐसा लगता है गाइस कि अगर हम मुकदमा लिखवाने वहाँ जाते, बिलग्राम जाते, तो पुलिस उल्टा हम पे ही मुकदमा लिख देती। जिस तरह ये लोग बता रहे हैं कि इनके साथ वो मारपीट करता है, उसके बाद ये लोग अपनी शिकायत लेके थाने जाते हैं, तो उल्टा पुलिस इन पर मुकदमा लिख देती है। भैया ऐसा कौन सा डॉन है वो, ऐसा कौन सा उसने भौकाल बना रखा है जो प्रशासन उससे इतना डर रहा है? भाई प्रशासन किस चीज़ के लिए बैठा है? इन लोगों, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए बैठा है। आप लोगों को वर्दी दी गई है तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए दी गई है। ये नहीं है कि जो भौकाल बनाया हुआ है उसे और भौकाल बनाने का बिल्कुल आप सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत गलत है। बिलग्राम के गरीबों को लगता है जीने का अधिकार नहीं है, अधिकार छीन लिया गया है। तो आप क्या कहना चाहती हैं? आपकी क्या समस्या है, बताइए प्लीज। अब हमारी सुपिन ने हमारी दमंगई से लकड़ी काटी, पेड़ हमारे सारे काट लें। और जब हमारे लड़का बच्चा गए, उनका मारून पीटो नहीं, पति हमारे गए, उनका मारून पीटो नहीं, हम गए हमें मारून पीटो नहीं। हमारी बहुत बेइज्जती करीन, गाली गलौज करीन, जात सूचक गालियाँ दें। तो आपने शिकायत नहीं करी? और जब थाने में शिकायत करी तो कोई पुलिस सुनवाई नहीं करी। जब 7 बजे से लकड़ी हमारी कटी, 12 बजे लोग, जब 12 बजे दरोगा साहब को बहुत फ़ोन किया, तब फ़ोन करने पर आए, तब कोई दरोगा साहब ने कोई सुनवाई नहीं करी। हमारा मोबाइल छीन लो लड़का के रो, जब बताए तो दरोगा का तो मोबाइल दिवाई दो, और कहने लगे, बोले कि हमारे सामने लकड़ी मत काटो। अच्छा। हाँ, हमारे सामने लकड़ी मत काटो, हम जब चले जाए हैं तब लकड़ी काटना। तब दरोगा साहब जो वहाँ से हटे, सो लकड़ी फिर काटना शुरू कर देंगे। अच्छा। हम लोगों ने बहुत बेइज्जती करी। आप क्या कह रहे थे कि ये शायद आपकी जिनसे बात हुई आपकी मिसेज है? जी पत्नी। अच्छा। तो साक्षी, आप क्या कहना चाहती हैं? अब ये जैसे कि बहुत देर से बातें हम सुन रहे हैं, जो भी बहुत सी बातें दोस्तों ऐसी हैं, देखिए हम लोग वीडियो में खुल के नहीं बोल सकते। उसकी हरकतें ऐसी हैं कि वीडियो में अगर वो बातें बताई जाएंगी तो वीडियो पे स्ट्राइक वगैरह आ जाएगी, तो इसलिए हम लोग बातें खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। अरे जो लोग रेप की धमकियां देते हैं उनकी मानसिकता सोच लो ना किस तरह की होगी। बहन बेटियों को पकड़ते फिरते होंगे, बदतमीजी करते फिरते होंगे, और काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो उनके अत्याचार झेल कर शांत बैठ जाते होंगे।
और इन लोगों ने हिम्मत दिखाई और अपनी बात रखी वीडियो के माध्यम से, और 100% आई एम डैम श्योर कि वो अब इन लोगों के पीछे पड़ जाएंगे। तो अब इनके साथ कोई भी अनहोनी होती है, इतनी सी खरोच भी अगर इन लोग को लगती है तो उसके जिम्मेदार वही लोग होंगे, या कोई फर्जी मुकदमा इन पर लिखा जाता है तो उसके जिम्मेदार भी वही लोग होंगे। और मुकदमा लिखवाना तो मुझे लगता है उनके बाएं हाथ का काम है, और बाकी हमें भी पता है कि अंडरग्राउंड लेवल से कैसे कैसे काम होते हैं, किस तरह से चीज़ें होती हैं। तो आप लोग वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, काफ़ी लोग ये भी बोलेंगे कि हम व्यूज़ के लिए क्या कहते हैं, हमने इन्हें बुलाया है ज़बरदस्ती और हम व्यूज़ खा रहे हैं। तो आपको जैसा लगता है बिल्कुल बढ़िया लगता है, कम से कम आप व्यूज़ दीजिए और ऐसे लोगों की मदद करिए। लोग मुझे टारगेट करते हैं, अजितेश को टारगेट करते हैं कि ये कर लो वो कर लो। अरे यार, जो समाज के ठेकेदार बनते हैं ना, तो ऐसे लोगों की मदद करो, आगे निकल के आओ, विरोध करो, गलत चीज़ों का विरोध करो, और गलत लोगों के साथ, जो इन लोगों के साथ गलत हो रहा है तो उस चीज़ का वही सपोर्ट करो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। भाई आप लोग सीधा इस चीज़ से समझिए कि ये लोग जो भी आए हैं उसकी शिकायत लेकर के, जो भी वीडियो में खुल के सामने आए हैं, तो कितनी प्रताड़ना झेल रहे होंगे ये लोग, कितना इन लोगों को परेशान किया जा रहा होगा कि थक हार के ये लोग खुल के कैमरे के सामने आए हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और आप इस चीज़ को थोड़ा सा फील कीजिएगा कि ये लोग जब खुल के सामने आए हैं तो कोई ना कोई तो बात रही होगी, कोई ना कोई तो बात होगी, है ना। कि हालांकि वो पूरा अपने आप को बिलग्राम का बाहुबली मानता है, इस बात, इसमें कोई दो राय नहीं है, बाहुबली लेकिन ये है ना कि भाई घूम फिर के इन लोग को दिक्कत तो होगी, कोई ना कोई तो परेशानी देगा ही है। बाकी बिलग्राम मार डरी वो, तुम्हारे लड़का बच्चन, तुम्हारे पति को मार डरी वो, बहुत धमकी देते हम लोगन का, तुम लोगन की बेइज्जती करी वो। बताओ क्या करें, हम लोग बहुत परेशान हैं गाँव से रे, इनसे बहुत परेशान हैं, गांव के लोग परेशान हैं जी। और सर मेरी सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। मैं इसलिए परेशान हूँ कि ज़बरदस्ती दमंगई से घर में घुसते हैं और दिल दहाड़े कहते हैं कि इनको जहाँ मिल जाए तहाँ मार दो। मैं घर में भी नहीं जाता हूँ, शाम को देर रात में घर जाता हूँ और कहते हैं जहाँ कहीं भी मिले इसको मार दो और सब मैं निपट लूँगा। और इसका सहयोग बहुत बड़ा है और इसका राजनीतिक मामला है, राजनीतिक से सक्षम है और ये जो है बहुत दमंग लोगों को इसका सहयोग है। समझ रहा हूँ। पार्टी इसकी जो है गुंडागर्दी से चल रही है। भाई बिलग्राम प्रशासन हरदोई से और बिलग्राम कोतवाल साहब और सभी से मेरा निवेदन है, देखिए कि थोड़ा सा इन लोगों पे रहम खाइए और जो भी निष्पक्ष कार्रवाई कीजिए उस पर, क्योंकि इतने सारे एविडेंस आप लोग के पास हैं, इतने सारे एविडेंस पुलिस के पास FIR दर्ज हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी आप लोग उसकी अरेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। वो होर्डिंग लगवा रहा है शहर में, फ़ोटोज़ डाल रहा है, खुलेआम सोशल साइट पे एक्टिव है, तब भी पुलिस पता नहीं क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। और सर हम लोगों को फर्जी मुकदमा लिखे जा रहे हैं। समझ मुझ पे मुकदमा फर्जी 5/3/9/2023 को मेरे पेड़ काटे गए और 5/9/2023 को मुझे फर्जी मुकदमा लिखा गया और मैं अपनी समस्या लेके थाने जाता हूँ और मेरे थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई, मुझे थाने से भगा दिया गया। धर्मदास सिद्धार्थ इंस्पेक्टर और ज्ञानेंद्र सिंह दरोगा जी, इन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। इन्होंने मिलके मेरी लकड़ी कटवाई। मैं थाने गए, एक बार थाने चक्कर लगाए, मेरी नहीं सुनवाई की। जब मैं बहुत मजबूर होकर मुख्यमंत्री को लेटर दिया और यहाँ DM साहब को दिया, पुलिस महानिदेशक को भी दिया, मगर कोई नहीं सुनवाई की। मैं आयोग भी गया लखनऊ, नहीं सुनवाई तो देखिए ये होती है कि ऊपर आला अफसर जो होते हैं आदेश कर देते हैं, घूम फिर के मामला जो होता है जांच थाने में ही आती है, तो वो थाने वालों के हाथ में होती है। खैर चीज़ है। हाँ साक्षी, आप कुछ कह रहे थे? एक गोविंद अग्निहोत्री है, उन्होंने शायद कोई पोस्ट डाली थी फेसबुक पे, तो उस पे एक बंदा कमेंट कर रहा था कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विक्की भड़तौल जी से बात कर लेंगे चल के। अरे उल्लुओ, विक्की भड़तौल ना ऐसे रेपिस्ट का साथ नहीं देता है जो लड़कियों को गलत बोलते हैं, जो महिलाओं को गलत बोलते हैं, ठीक है। इन दी एंड वो घूम फिर के है मेरा भाई, ध्यान रखना ये चीज़। तुम उसकी बहन को रेप की धमकी दे रहे हो और तुम उससे उम्मीद लगा रहे हो कि वो तुम्हारा साथ देगा। दिख भी मत जाना उसके आसपास, उल्टा भगा देगा तुम्हें, बता रही हूँ मैं। मुझसे डबल तेज है वो, ध्यान रखना ये चीज़। सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि भैया कम से कम मुख्यमंत्री तक तो पहुंच जाए, हमारे योगी जी तक। योगी राज में इतना गुंडागर्दी हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल मैं
महिलाओं के सम्मान की बात करती है। हम भी बीजेपी सपोर्टर हैं, नो डाउट, हम तो बहुत बड़े बीजेपी सपोर्टर हैं। तो सरकार भाई महिलाओं के सम्मान की बात करती है, इज्जत की बात करती है, महिला सुरक्षा की बात करती है। तो मुझे नहीं लगता, इन लोगों से मिलकर मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि बिलग्राम की जनता, बिलग्राम की महिलाएं, बहन बेटियां हमारी वहाँ पर सुरक्षित है। जिस तरह उन लोगों ने आतंक मचा रखा है और वो एकदम खुलेआम घूम रहे हैं। बताओ कितनी अति कर रखी है उन लोगों ने, जो बेचारे ये लोग परेशान होके हमसे अपनी बात रखने आए हैं। पिछली और मैं जब बहुत परेशान होकर जब मैं आयोग को गया हूँ, मेरी आयोग ने सुनवाई की, तब इन लोगों पर कार्रवाई और FIR हुई। नहीं तो आज तक 4 महीने से मैं भटकता घूम रहा हूँ जगह जगह, मेरी कोई सुनने वाला नहीं। मैं थाने में गया, थाने से और हर जगह कई एक उच्च अधिकारियों से मिले। जी। मैंने फ़ोन से भी बात की, मगर जब मेरे पेड़ काटे जाते तब भी मैंने बात की, मगर उसके बावजूद कोई अधिकारी ने मेरी नहीं सुनी। सारे पेड़ काट लिए, मेरे लड़कों को मारा, मेरे बच्चों को मारा और मेरी पत्नी को भी मारा पीटा, बहुत बेइज्जती की पूरी तरह से, और मुझको भी मारा पीटा, और कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई। जब मैं आयोग में गए, मैंने आयोग को अपनी शिकायत दी और तब मेरी आयोग ने सुनवाई की। अब आयोग ने मेरी सुनवाई की, तो इसलिए अब हमारी कार्रवाई हो रही है धीरे धीरे। मगर आज तक गुंडा, माफिया लोग, दबंग लोग घूम रहे हैं जो खुलेआम, आज तक कोई उन पर हाथ नहीं पुलिस डाल रही है, न पकड़े जा रहे हैं और न ही उन पर कोई सख्ती हो रही है। एलानिया धमकी भी दे रहे हैं कि अगर ये दुरंदन मिल जाए तो उसको जान से मार दो, मैं सब निपट लूँगा, कुछ नहीं होगा। और मेरी ज़मीनें ज़बरदस्ती लेकर के कानून राजस्व विभाग को, इनको ज़बरदस्ती मेरी ज़मीनें भी छिनवाई जा रही हैं, और जब मैं शिकायत करता हूं तो मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं इतना परेशान हूं, अब क्या बताया जाए। कोई तो दोस्तों, भाई की पीड़ा को समझिए, वीडियो शेयर कीजिए, इंसाफ दिलाइए। बिलग्राम के लोग हैं ये, ठीक है। आप क्या कह रहे थे? जैसा कि वो कह रहे थे मुझसे कि हमारे लिए पोस्ट डाली थी उन्होंने, मेरे लिए और अजितेश के लिए, कि मैं इतनी बदतमीज़ हूँ, गंदी गंदी गालियाँ बक दी। तो उसको उसी की भाषा में हमने जवाब दे दिया, तो उसको कितना ख़राब लग गया। सुमित शुक्ला, सोच कि तू बिलग्राम की जनता को इतना ज़्यादा परेशान करता है, मारा पीटी करता है, औरतों के साथ बदतमीज़ी करता है, तो इनको कितना ख़राब लगता होगा। जब तुझको तेरी भाषा में ही जवाब मिल गया तो तुझे कितना ख़राब लगा। और तूने रिकॉर्डिंग कर ली कि मैं वायरल करूँगा। बिल्कुल वायरल कर, अभी तक तू वायरल नहीं कर पाया, क्योंकि तुझे पता है कि तूने मुझे उकसाया था, मेरे चरित्र पर उंगली उठाई थी। और मैं हर महिला और उस लड़की से बोलना चाहूँगी कि इन जैसे गुंडों को ना इनकी भाषा में ही जवाब दो। जब खुल के आइए सामने, जैसे इन लोगों ने हिम्मत करी है। दोस्तों, अगर किसी और भी महिला, माता, बहन को ये परेशान करता है बिलग्राम में सुमित शुक्ला या इसका कोई भी साथी, तो आप लोग खुल के सामने आइए, जैसे इन लोगों ने हिम्मत दिखाई है। देखिए, हिम्मत दिखाइए, ठीक है, और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए, वरना औलादे गूंगी पैदा होंगी। 6 नवंबर का जी, 6 नवंबर 2022 में हर साल ये दिन में वह 5 बजे दारू गेट के सामने दूसरे के द्वारे पियाए से। फिर जब रात को 11 बजो तब ये घर में घुसी करे, सब लोग मार पीट करी, लड़की और औरत पड़ी रहा। हम तो बाहर भैंसी के पास 100 नंबर लगा, 112 नंबर जब लगाई, पुलिस आई, पुलिस एक मोटरसाइकिल छुटी गई, मोबाइल छुटी गो। और जब पुलिस आई, पर पुलिस 3 लोगों ने पकड़ो से, ते 3 लोगों थाने लाए, हम हो लाए। और सवेरे दिन में सुमित शुक्ला एक औरत के रो धनदेवी के रो हाथ यहाँ पर चीर पहुँच गो, हम पर केस लिख गो। लड़की को हाल लगना SP के पास अप्लीकेशन दईस, तब SP CO के पास भेजो, CO इंस्पेक्टर फ़ोन करो, इंस्पेक्टर काजे हुआ ये बताई दे, कहिस कि ये लड़की ही चरित्र की खराब, और लड़की चरित्र एक जानकारी करे कि लड़की चरित्र, हमारी लड़की बहुत रोए। बात सही है। किसी के चरित्र मुझे भी इसी बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था जब उसने मेरे चरित्र पर, अरे यार हमने शादी की है, वो हमारा पर्सनल मैटर है। हमारे बाप पिताजी बोले, हमारा भाई बोले, वो लोग नहीं बोल रहे हैं। वो बिलग्राम का पता नहीं आवा खावा हैरा गैरा नत्तू गैरा पता नहीं कहाँ से निकल के आ गया, कौन से बिल से, जो वो हमारे चरित्र पर उंगली उठा रहा है। अरे चरित्र क्या बोलूँ मैं, तू मेरे सामने आ जाए ना तो तुझे पता लगेगा कि चरित्रहीन कौन है सही से। ये मत सोचो मैं तुझे धमकी दे रही हूँ या हाथ पैर चलाऊंगी, अपनी बातों से ही तुझे मार डालूंगी, सही बता रही हूँ। तो वीडियो है समाप्ति की ओर। अगर किसी को कोई बात रखनी हो
हरदोई प्रशासन से या किसी नेता अभिनेता से, तो आप लोग कोई रख सकते हैं। फिलहाल मेरी गुजारिश यही है दोस्तों, आप लोग इन्हें देख लीजिए। इन लोग के साथ अब कोई भी घटना घटित होती है तो सुमित शुक्ला ही जिम्मेदार होगा, जो हमें परेशान कर रहा है, ठीक है ना, और खुलेआम घूम रहा है दारू जी। पीते हुए फोटो भी खींच के दिखाई थाने में, तब कहें कि दारू तो कोई गुनाह नहीं पीना, और दारू पीना गुनाह नहीं तो किसी के घर में घुसेंगी गुनाह नहीं। बात सही है है। दारू पी के फोटो दिखाई जाए, फोटो हमारे पास आज भी है उन लोगन। जी जी बताइए, बोलो बोलो मैम, बोलो, अरे बोलो, कोई आप दिक्कत नहीं। बताइए। अब इतनी हिम्मत करिए तो बात रखिए अपनी, मुंह ढक के भी बोल सकते हो आप, कोई बात नहीं। बाबा कह रही सरकार में इतनी कह रहे हैं कि बहन बिटियन को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। बिल्कुल। बताओ कैसे बढ़ाएं बहन बिटियन का? जे इतनी बेइज्जती बहन बिटियन कह रही इनकी सरकार में, बाबा की सरकार में हो रही, तो बहन बिटिया जब घर से निकल नहीं पाएंगी तो बताओ आगे कैसे बढ़ेंगी? बिल्कुल सही हाँ? बात कही है, कैसे बढ़ेंगी? बिल्कुल जो इतनी सही। बेइज्जती हो रही, गुंडा लोग हैं जो घर से निकलने नहीं देंगी, इतनी बेइज्जती करेंगी तो बताओ कैसे निकलेंगी आगे, कैसे बढ़ेंगी? कैसे आगे मैं बढ़ेंगे? पॉलिटिकल लीडर्स को ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखिए, योगी आदित्यनाथ जी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन उनके जो नीचे लोग हैं तो वो थोड़ा इन चीज़ों को ध्यान रखें, जिन्होंने ऐसे कुत्ते पाल रखे हैं। मैं उन पॉलिटिकल लीडर्स को बोलना चाहूँगी कि ऐसे कुत्तों को साइड में करो, इनको तुम ही हिम्मत दे रहे हो जो वो इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, औरतों के साथ, महिलाओं के साथ मारपीट कर रहे हैं, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और यार मैंने सच में, मतलब ऐसा नहीं है भाई, मैं भी ब्राह्मण खानदान से हूँ, मेरे पिताजी हैं, मेरे भाई हैं, ठीक है, मैंने कभी भी अपने खानदान को इस तरह की एक्टिविटी किसी के साथ करते नहीं देखा कि अपने आप को सुपीरियर समझना और अपने से जो नीचे कास्ट के लोग हैं उनके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना, बदतमीजी करना। यार ये जरूरी नहीं है कि तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हें टैग मिल गया है बदतमीजी करने का। तुम जैसे ब्राह्मणी हैं जो सारे ब्राह्मणों को बदनाम करे हुए हैं इस चीज़ की वजह से।